नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। मैं एस्ट्रो पूर्णिमा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके मेरे दोनों के यूट्यूब चैनल एस्ट्रो पूर्णिमा में। और फेसबुक से अगर आप मुझे देख रहे हैं तो एस्ट्रो पूर्णिमा ऑफिशियल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मैं जानती हूँ आप सभी मेरे साथ हैं, मेरा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। आप सबका दिल से हार्दिक आभार। दीपावली पर बहुत सारे तोहफे आपकी तरफ से मुझे मिले जिनको अनबॉक्सिंग करने का समय मुझे अभी तक नहीं मिला। मैं ज़रूर करूँगी और जब करूँगी तो ज़रूर दिखाऊँगी। आज मैं बात करने वाली हूँ दिवाली के बारे में। दिवाली में क्या ऐसे खास उपाय आप करें जिससे आपकी ज़िंदगी में रोशनी ही रोशनी हो जाए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि दीपावली एक ऐसा पर्व है जिसे हम बुराई पर अच्छाई की जीत समझते हैं। और दूसरी बात ये कि अपने घर को रोशन करते हैं, चारों तरफ कैंडल जलाते हैं, दिया जलाते हैं, माँ लक्ष्मी को आमंत्रण देते हैं अपने घर पर सारी दुख दरिद्रता को दूर करने के लिए। घर की सफाई रंगाई पुताई सब कुछ होती है और धनतेरस का पर्व मनाते हैं उसके पहले, जो कि कल हो चुका और आज भी है। हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू। मैं वीडियो शेयर नहीं कर पा रही हूँ। गुप्त पूजा की जाती है कुबेर जी लक्ष्मी जी की रात्रि के समय, निशी के समय, यानी कि लेट नाइट से। तो इसकी पूजा की जितनी भी जो चीज़ें होती हैं वो हम पब्लिकली नहीं कर सकते। कुछ पूजाएं गुप्त तरीके से करना ही आपके लिए बेटर होता है। तो क्या खरीदा आपने, मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में कि सोना खरीदा, चांदी खरीदी, बर्तन खरीदा या झाड़ू और धनिया खरीदा। खरीदा तो क्या खरीदा, चलिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी आपके कमेंट का उत्तर देने का। उत्तर के रूप में आपको ये मिलेगा कि अगर आपने कुछ भी खरीदा है तो उसके खरीदने से आपके घर पर किस प्रकार की बरकत होगी। यानी कि धनिया खरीदा है तो क्या होगा, झाड़ू खरीदी है तो क्या होगा, सोना खरीदा है तो क्या होगा, चांदी खरीदा है तो क्या होगा। लेकिन आपको अपने नाम के साथ कमेंट बॉक्स पर लिखना पड़ेगा कि आपने क्या खरीदा। चलिए अब बात करते हैं दीपावली के बारे में। दिवाली में क्या ऐसी चीज़ें करें जिससे आपके घर पर खुशियाँ ही खुशियाँ आएँ, जितनी भी प्रॉब्लम्स है सब दूर चली जाए। तो चलिए पहले तो मैं ये बता दूं कि दीपावली का दिन जो है वो 31 को लोग मना रहे हैं और 1 तारीख को भी मनाया जा रहा है। लेकिन 4 साढ़े 4 बजे से जो अमावस्या का टाइम है वो लग जा रहा है। अमावस्या यानी कि रात्रि के समय पूर्णिमा और अमावस्या का महत्व ज़्यादा होता है। जो लोग उदय काल की रीति से मानते हैं उनके लिए 1 तारीख को दीपावली है। मैं तो कहूँगी कि दोनों दिन ही दीपावली मनाइए, क्या फ़र्क पड़ता है। 2 पैकेट मिठाई के ले आइए, एक दिन आप 31 को चढ़ा दीजिए, एक को चढ़ा दीजिए। जो भी चीज़ें आप खरीदते हैं वो तो माता रानी को, भगवान को, लक्ष्मी गणेश की पूजा हम एक साथ करते हैं। इस दिन अधूरी पूजा मानी जाती है अगर आपने केवल गणेश जी की पूजा किया, केवल लक्ष्मी जी की पूजा की। तो ये काम तो आपको करना ही नहीं है। गणेश लक्ष्मी जी की पूजा करें। मिट्टी का जो मूर्ति होता है सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसके बदले में अगर आपका पीतल का है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने स्थापित कर चुके हैं चांदी का तो कोई दिक्कत नहीं है। पारे का है तो वो बहुत अच्छी है। तो क्या किसका क्या, ये सारी चीज़ें जो जितनी भी मूर्ति आपने खरीद ली हैं ऑलरेडी हैं, जिनको आपने स्थापना की है, तो उसका जो पूजा जिस तरह से करेंगे वैसे ही आप नई वाली अगर लेकर आएंगे तो उसकी भी पूजा सेम करेंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि शाम के समय जब आप पूजा में बैठें, एक बात का ध्यान ज़रूर रखिए कि दीपावली के दिन स्त्री का अपमान आप ना करें। चाहे वो आप खुद ही क्यों ना स्त्री हो, दूसरी लड़कियों के बारे में, दूसरी औरतों के बारे में गॉसिप बिल्कुल नहीं करना। किसी की निंदा अपने घर पर ना करें, तोड़ फोड़ ना करें अपने घर पर। किसी तरह का बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं होना चाहिए। मंत्र के उच्चारण आपके घर पर होने चाहिए। इसके अलावा आप अपने हस्बैंड या जो भी पुरुष इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये जान लीजिए कि माता लक्ष्मी स्त्री का ही रूप है, स्त्री को लक्ष्मी का रूप माना गया है। तो इसीलिए आप गलती से भी अपनी वाइफ से ना लड़ें, ना लड़ाइयाँ करें, ना झगड़े करें, ना कलेश करें। हो सके तो उसको खुश रखने की कोशिश करें। जितना ज़्यादा आपके घर की पत्नी, घर की लक्ष्मी खुश रहेगी उतना ज़्यादा लक्ष्मी आप पर बरसने वाली है। तो इस बात को आपको याद रखना है। महिलाओं को कह दूं कि अपने पैरों पर आप अपने आलता ज़रूर लगाइए। पायल है तो ज़रूर पहनिए, नहीं पहनना चाहती हैं आपकी मर्ज़ी, लेकिन पहनेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। बिछिया ज़रूर पहनिए, अपने हाथ में चूड़ियाँ ज़रूर डालिए। आप सजिए सवरिए, दीपावली का दिन है, दीपावली का अवसर है। आप काले नीले कपड़े को अवॉइड करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाल पीले कपड़े ही पहने। इसके अलावा आपको प्रसाद में माँ को अनार ज़रूर चढ़ाना चाहिए। अनार जो होता है ना, माँ लक्ष्मी का प्रिय फल होता है और वो मल्टीपल टाइम्स बढ़ता है। अनार के जितने सीड्स होते हैं, अनकाउंटेबल सीड्स, उसी तरह हम चाहते हैं कि हमारे लाइफ में भी बहुत सारे पैसे आए, बहुत सारा प्रॉस्पेरिटी है, धन बरसे हमारी ज़िंदगी में। तो अनार का फल माता लक्ष्मी को ज़रूर चढ़ाइए। और गणेश जी को मोदक ज़रूर चढ़ाए। कुबेर जी की भी पूजा अगर आपने धनतेरस में की है तो उनको भी सामने ही रखें। उनको पीले रंग की कोई बर्फ़ी, पीले रंग की मिठाई, सफ़ेद रंग की मिठाई ज़रूर चढ़ाएँ। उनको जो है बहुत ही ज़्यादा प्रिय है
तो ये चीज़ें। इसके अलावा और भी एक चीज़ बता देती हूँ, आप ज़रूर से ज़रूर दीपावली के बाद दिन इसको करना है आपको, एक दिन बाद यानी कि 2 तारीख को आप करेंगे। अचार का डिब्बा एक खरीद के लाएंगे, घर के नॉर्थ दिशा में आपको उसको रख देना है, जो कि नॉर्थ जो है वो कुबेर की दिशा मानी जाती है। और उसको 3 महीने के बाद उसको उपयोग में ले आइए, फिर से नया बॉटल वहाँ रख के उसको हटाना है। तो ये काम करें, खट्टे अचार ही ज़रूर लें। ऐसा करने से क्या होगा, धन की बारिश होगी। आप खुद ही मुझे बताएंगे कि हाँ, रास्ते धन के खुल चुके हैं, स्रोत धन के खुल चुके हैं, घर में ढेरों ढेरों पैसे आ रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाइफ में आ जाएगी। इसके अलावा दीपावली पर आपको दिए लगाने हैं। दिए कितने लगाने हैं, हर जगह पर। आपका कोई भी घर का एक कोना ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ पर आपने दीपक नहीं प्रज्वलित किया हो, चाहे वो आपका घर का वॉशरूम ही क्यों ना हो, घर के बाहर, घर की सीढ़ियों में, घर के अंदर, घर के बाहर, सिलवट्टे पर, जहाँ पे आप किचन में खाना बनाती हैं वहाँ पर, जहाँ आप पानी रखती हैं पीने का वहाँ पर, आपको हर जगह पर, तुलसी का पौधा है तो वहाँ, शमी का पौधा है तो वहाँ, पीपल के वृक्ष के पास जाकर, शिवलिंग के पास जाकर, कुएं के पास जाकर, तालाब के पास जाकर, पोखर के पास जाकर, जो भी पवित्र नदियाँ हैं उनके पास जाकर आकाश दीप भी जलाइए। कार्तिक का महीना चल रहा है, दीप दान का बहुत 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 अधिक गुना महत्व आपका है। इसके अलावा मंदिरों में जाकर भी, उन मंदिर की सीढ़ियों में रोशन करके आइए अपने नाम का एक दीपक, बहुत ही खुशहाली ज़िंदगी में आएगी। तोरण लगाना बिल्कुल ना भूलिए, घर को सजाना बिल्कुल ना भूलें। घर से आपके मेन गेट पर रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ स्वस्तिक ओम के निशान तो ज़रूर होने चाहिए। ये प्रतीक है हमारे हिंदू सभ्यता का, सनातन धर्म का। और इसके अलावा आपके घर पर पॉजिटिविटी आए इसके लिए। इसके अलावा आपको घर पर एक काम और करना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास है, ध्यान से सुनिए। कैसे करना है इसके पहले भी मैंने बताया, हर साल बताती हूँ, इस साल ही बता रही हूँ। एक बड़ी सी फिटकरी खरीद के ले आइए, वो आज ही खरीद सकते हैं आप, कल भी खरीद सकते हैं, आपकी मर्जी। 5 किलो का फिटकरी लेकर आइए, 1-1 किलो का 5 ढेला लेकर आइए, आपकी मर्जी, आप जैसे भी लेकर आए। एक बड़ा सा फिटकरी को काले रंग के कपड़े में, कपड़ा भी नया होना चाहिए, सूता भी नया होना चाहिए और फिटकरी भी नहीं होनी चाहिए, लेकर आएंगे उसको, उसके अंदर मोड़ेंगे और काले सूते से बांधकर इसको घर के मुख्य द्वार पर टांग देना है। इस तरह से टांगना है कि आप इसके नीचे से आर पार हो सके। दूसरी चीज़, आपको फिटकरी के टुकड़े कर लेने हैं, टुकड़े करके हर एक रूम के कॉर्नर्स पर इसको रख दीजिए। घर की नकारात्मकता फटाफट छू मंतर हो जाएगी। चाहे आपका वॉशरूम हो, कांच के बर्तन में रख सकते हैं, खुला ऐसे भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी, आपको उसको कैसे रखना है। हर एक कोने में घर के रख दीजिए और उसको कोशिश करें हर 3 महीने में अमावस्या वाले दिन ही हटाने का और फिर से नई फिटकरी ला के बांधने का। ये काम आपको करना है अमावस्या पर ही, और जो कि 31 के नाइट के बारे में मैं बात कर रही हूँ। जितना लेट से करेंगे उतना अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। दीपावली के पूजन के दौरान आपको ज़रूर से ज़रूर प्रयोग करना है पीली सरसों का, कुमकुम का, हल्दी का, धनिया का। आपको प्रयोग करना है अक्षत का, जो कि बिना टूटा हुआ चावल जिसे हम कहते हैं, घी का, जिसे आप माँ को चढ़ाएंगे, मतलब आप दिया दिखाएंगे घी का। इसके अलावा आपको चढ़ाना है माँ को नैवेद्य, जिसमें आता है फल और होता है मिठाई, और फूल ज़रूर चढ़ाएं। फूल में कौन सा फूल, कमल का फूल सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अष्टलक्ष्मी है, 8 कमल के फूल 8 लक्ष्मी जी के नाम लेकर आपको माँ को अर्पण करना है। आप चाहे तो माला बनाकर भी अर्पण कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कमल का नहीं मिलता तो क्या करें मैडम, तो चलिए गुलाब का फूल ले लीजिए, वो तो अवेलेबल है हर जगह, ऑनलाइन पर भी आपको मिल जाएगी, ब्लिंकिट कर लीजिए और देख लीजिए, मैं ऐड नहीं करी किसी भी ऐप का। चलिए, आपको ये सारी चीज़ें चढ़ानी है। माँ को लड्डू बहुत पसंद है, मिठाइयाँ बहुत पसंद है, सफ़ेद मिठाई चढ़ाइए। खीर तो बोलना नहीं पड़ेगा, मैं जानती हूँ आप सभी जानते हैं कि माता लक्ष्मी को खीर ज़रूर चढ़ाए, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट प्रसाद जिसके बिना माता लक्ष्मी की पूजा अधूरी मानी जाती है, जिसके बिना माता प्रसन्न नहीं होती, तो करना क्या है आपको, मधु ज़रूर से ज़रूर, शहद को आप पान के पत्ते में रखकर माता रानी को ज़रूर अर्पण करें। चांदी का कोई बर्तन है तो उसमें भी रख के कर सकते हैं, आपकी मर्जी, पूरे परिवार के साथ इसको खाइए। दूसरी चीज़ क्या है, आपको नोट ज़रूर रखनी, करेंसी। आप किसी भी कंट्री से देख रहे हो, मुझे कहीं पर भी हो, जैसे हमारे यहाँ से, मैं इंडिया से हूँ, तो 500 का नोट सबसे बड़ी करेंसी होती है, तो उसको लेकर आप स्वस्तिक बनाएंगे, उसमें ओम लिखेंगे और माता रानी को चढ़ा देंगे, जो कि 1 साल तक उनके पास रहेगा। अब लिखेंगे भैया, तो उसका उपयोग आप कैसे करेंगे, लिख लिया तो फिर आपको उसको तो आप वापस से यूज़ में नहीं ला सकते, तो आपको क्या करना है, ऐसे ही हल्के हाथ से ही, आपको कुछ नहीं डालना उसमें, आपको सिर्फ उंगली चलानी है, अनामिका उंगली, कि आपने ये लिख लिया है, कुछ नहीं है, दिखेगा नहीं, आपको सिर्फ उंगली चलानी है। उसके ऊपर थोड़ा सा चावल छीट दीजिए, थोड़ा सा हल्दी का इतना सा पाउडर छीट दीजिए, उसको माता रानी के पास ही रहने दीजिए। दालचीनी माता रानी को ज़रूर चढ़ाइए और इसको रहने दीजिए। आपको ये यूज़ करना है नेक्स्ट दीपावली पर। ये जो उपाय मैंने बताए हैं, आशा करती हूँ आपको बहुत पसंद आए होंगे। और एक खास बात जो कि बहुत सारे व्यक्ति भूल करते हैं कि दीपावली के दिन ही आप शाम के वक्त दूसरों को दिवाली देने जाते हैं, यानी कि मिठाइयाँ देने जाते हैं या कुछ भी प्रसाद देने जाते हैं, तो ये आपको नहीं करना। दीपावली के शाम के समय कभी भी घर से कोई चीज़ें बाहर नहीं जानी चाहिए। पटाखे फोड़िए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा सा, मतलब मैं ऐड नहीं कर रही हूँ कि पटाखे फोड़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाँ, एक फुलझड़ी शगुन का ज़रूर आप अपने से कर लीजिए। इसके अलावा आपको एक खास काम और करना है, जो कि है
आपके घर पर जितने भी मतलब कूड़ेदान अगर आपने रखे हैं तो वहाँ पर दीपक जलाना बिल्कुल ना भूलें, वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आप लक्ष्मी को उस दिन अपने घर से विदा करते हैं और लक्ष्मी जी को स्थिर रूप से वास करने का आप निमंत्रण देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है ज़रूर करें। आशा करती हूँ मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। और मैंने जो पहले आपको बताया है ना कि आपको कमेंट में लिखना है कि धनतेरस में आपने क्या खरीदा, मैं उसके बारे में बताऊंगी जब भी मुझे समय मिलेगा। आफ्टर दिवाली हो सकता है बताऊं, तो घबराने की आवश्यकता नहीं, मैं कमेंट्स पढ़ पढ़ कर आंसर करूंगी। नमस्कार।